Hi viewers, this is Maha, and you're watching my channel. First चैनल को सब्सक्राइब करने भी लाइक करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज मैं इंडियन कश्मीर से जवेद ने और पाकिस्तान से जैनुल आबिदीन ने दोनों की साथ मोहताज नहीं। इससे पहले बहुत ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप इनके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना है। आज हम बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली टॉपिक से रिलेटेड देखा कि फ्रांस जो की मदद से एक स्टेटमेंट हमारे सामने आ रही है, ये है कि वो कह रहे हैं कि इंडियन कश्मीर को विजिट किया है, उनको खूबसूरत लगा है। आखिर रीजन है फ्रांस जो है वो उसका इतना झुकाव क्यों है। तो सबसे बात करते हैं हम फाइल का। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी आप कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो कश्मीर को लेकर इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी में क्यों रहते हैं और उन्हें लोगों को कर रहे हैं कि आप जो है वो इंडियन कश्मीर से करें? क्या कहेंगी? देखिए रिभा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि इस टॉपिक पे बात करने का मुझे मौका दिया, और आपके सभी दर्शकों को मैं सलाम, मेरा प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो जैसे कि आपने बोला कि फ्रांस की प्रेसिडेंट ने लोगों को अपील की है कि आप इंडियन कश्मीर को विजिट करें, चूंकि वो बहुत ज्यादा ईगर है कश्मीर को विजिट करने में। बिकॉज कश्मीर का रुख और कश्मीर का रवैया, कश्मीर का सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। कश्मीर में सारी डेवलपमेंट है, कश्मीर में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जहाँ पे चूंकि आप देख रहे होंगे, आपने ये भी सुना होगा कि कश्मीर में मतलब धरती पे कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। कश्मीर इज द पैराडाइज ऑन अर्थ। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो वाई वर्ल्ड इज क्यूरियस, इट इज नॉट ओनली अबाउट फ्रांस, इट्स अबाउट एवरी कंट्री वांट्स टू विजिट इंडियन कश्मीर। बिकॉज अगर हम देखें इससे पास्ट ईयर्स की बात करें, कश्मीर में क्या था, कश्मीर में उस खूबसूरती को बॉम्बार्डमेंट से, कश्मीर में जो हालात थे, कश्मीर में जो नासज़ा हालात थे, हर बार हमें ये देखने को मिलता था कि हड़ताल है, कर्फ्यू है, ये मारे गए, वो मारे गए, टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, या फिर बहुत सारे हालात खराब होते थे। इवन मैं अपनी बात करूं, एज ए कश्मीरी स्टूडेंट, आई वॉज नॉट एबल टू गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ दोज कर्फ्यूज एंड हड़ताल जो मैंने फेस किया है अपने 7th में, अपने 8th में, अपने 10th स्टैंडर्ड्स में। क्या होता था कि रोज मतलब हड़ताल महीनों चलते थे, हड़ताल सालों चलते थे, तो जिस वजह से जो है स्कूल्स रुक गए थे, जिस वजह से बच्चों की एजुकेशन रुक गई थी, कश्मीर की डेवलपमेंट पे ठप्पा लग गया था, टूरिज्म पे ठप्पा लग गया था। लेकिन कुछ सालों में आपने देखा एक ड्रास्टिक चेंज आ गई कश्मीर के माहौल में। कश्मीर का माहौल बहुत ही ज्यादा बेहतर बना, कश्मीर में डेवलपमेंट हुई, कश्मीर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई, कश्मीर में टेक्नोलॉजी, कश्मीर में टूरिज्म, कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट मिला। और जिस तरीके से आज कश्मीरी लोग खुद आके व्लॉग्स में, खुद आके यूट्यूब पे या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कश्मीर के हालात दिखा रहे हैं, इवन इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे पहुंच चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया ने खुद कवरेज दी है G20 के हवाले से, या फिर अगर देखा जाए आज भी लोग जो है, आज भी इंटरनेशनल मीडिया तो हर जगह पे प्रेजेंट होती है। अगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलेगी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया झूठ ही क्यों बोलेगी? इंटरनेशनल मीडिया को क्या फायदा होगा? तो अब सवाल है कि वर्ल्ड इज क्यूरियस, एवरीबडी, एवरीवन। अगर हम देखें मतलब लोग ज्यादातर पसंद करते हैं चीजों को एक्सप्लोर करना। तो फॉरेनर्स का क्या था, वो हमेशा से ही देसी चीजों को पसंद करते थे, भारत को पसंद करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, कश्मीर एक ऐसी सतह पे पहुंच चुका है, एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुका है कि हर कोई कश्मीर को विजिट करना चाहता है, हर कोई कश्मीर को एक्सप्लोर करना चाहता है, और कश्मीर की इस खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होना चाहता है। तो ये एक बड़ी बात तो नहीं है, ये एक मतलब शॉकिंग या हैरान कुन बात तो नहीं है, ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं अब कश्मीर में एक तेज रफ्तार से डेवलपमेंट्स पकड़ रही है, तेज रफ्तार से कश्मीर में डेवलपमेंट्स हो रही है। तो आई डोंट थिंक सो ये एक हैरान कुन बात है। हम अप्रिशिएट करते हैं, हम वेलकम करते हैं सारे सयाहों को जो वर्ल्ड से या फिर फ्रांस से या फिर जिस भी कंट्री से यहाँ आना चाहते हैं, कश्मीर की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं। हम उनको
बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने कश्मीर में। और मैं ये भी मैसेज देना चाहूंगी कि आप आ जाइए कश्मीर का मतलब कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ अंदोज हो जाए। यहाँ के फेमस जितनी भी चीजें हैं वो ट्राई करे, कश्मीर को एक्सप्लोर करे। कश्मीर बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सेफ है और टेरर फ्री है। और हमारी गवर्नमेंट, हमारे सुरक्षा बल, हमारे जवान, हमारे फौजी जवान, हमारी सिक्योरिटी पूरी तरीके से कश्मीर की सुरक्षा के लिए लगी हुई है। और जिन लोगों का भी जो भी गलत माइंड सेटअप था कश्मीर को लेकर के, जो कश्मीर को बर्बाद करना चाहते थे, उनके सारे इरादों पे पानी फेर चुका है। अब नहीं चलेगी किसी की दुश्मनी, अब नहीं चलेगी किसी कश्मीर जो भी लोग कश्मीर को बर्बाद करना चाहते थे, अब कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब लोगों के सामने सच्चाई है और कश्मीर एक पीसफुल प्लेस बन चुकी है। तो वी वेलकम ऑल द टूरिस्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो यहाँ पे आना चाहते हैं, जो कश्मीर का लुत्फ अंदोज होना। आई डोंट थिंक सो ये एक बड़ी बात है, तो वेलकम ही करते हैं हम उन लोगों का। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। और मेरा सवाल आपसे ये है कि फ्रांस कॉल वर्ल्ड टू विजिट कश्मीर, आखिर क्या रीजन है इसके पीछे, क्या समझते हैं आप पाकिस्तान? नहीं, देखिए, ये फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, और जाहिर है जो फ्रेंड्स होते हैं आपके फॉरेन डेस्क पे, वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से सपोर्ट करते हैं। तो वो इंडिया यही करना चाह रहा था पिछले कुछ अरसे से। आपने देखा भी, जैसे उन्होंने जो है वो 20 कंट्रीज जो हैं उनको भी बुलाया वहाँ पर, और वो एक कॉन्फ्रेंस भी करवाई। तो उसका एक इम्पैक्ट ऑब्वियसली जो है वो वर्ल्ड पे जाता है। और आपने शायद ये नोटिस किया होगा, और मैं ये पढ़ भी रहा था कि तकरीबन 350% जो है ये टूरिज्म बढ़ा है कश्मीर में। उस जो टॉप 20 जो कंट्रीज है उनकी जो वो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद। तो अब ये कि आप जब इस तरह की कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, आप इस तरह के इवेंट्स वहाँ पे करवाते हैं किसी भी जगह पे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जितनी भी होती हैं, उनकी वजह ये होती है कि आप एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं। तो ये नहीं है कि सारी चीजें ऑल गुड हो गई हैं और बिल्कुल एकदम से जो मामलात हैं वो बिल्कुल 110% हो गए हैं। लेकिन ये है कि इंडिया इस पे बहुत काम कर रहा है। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया इस पे काम कर रहा है, और कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कुछ चीजें हैं जिन पे कुछ इश्यूज हैं कश्मीरी अवाम को, ठीक है, लेकिन ये है जो जैसे एक बात मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, आप लोगों के मनों में मिर्ची क्यों लगती है जब कश्मीरी लोग खुद आके बोल रहे हैं इट इज अ पीसफुल प्लेस नाउ? इट इज लाइक दहशतगर्द और दुश्मन मुल्क तो अपना काम स्टार्ट कर रोकेगा नहीं। वो तो जो दहशतगर्दी का व्यापार करते हैं वो तो रोकेंगे नहीं, वो तो जरूर करना चाहेंगे। बट आप मुझे बोले, जब एक कश्मीरी आके खुद बोलता है मैं कश्मीर से रहती हूँ, मैं कश्मीरन हूँ, और मैं खुद आके यहाँ पे बोलती हूँ, यहाँ इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आप लोगों से बातचीत करती हूँ, मेरा एक ही मकसद होता है कि मैं अपनी पॉजिटिव इमेज, बिकॉज व्हाट वी आर फेसिंग हियर, दैट इज व्हाई वी आर शोइंग द वर्ल्ड हियर। और हाँ, रही बात पॉजिटिव इमेज जाने की, तो ये डिसीजन सिर्फ हमारी कंट्री का ही नहीं होता, ये पूरे वर्ल्ड का ही होता है अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है। और रही बात इंटरनेशनल मीडिया की, इंटरनेशनल मीडिया भी प्रेजेंट है। रही बात आपने बोला कि इंडिया पॉजिटिविटी, जब पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी ही फैलाएंगे। और रही बात मेरी पब्लिक इंटरव्यूज की, तो आप भी प्लीज चेक करें, और जितने भी लोगों को ये कंफ्यूजन या कियोस है माइंड में कि अभी कश्मीर में पूरे तरीके से हालात ठीक नहीं हुए हैं, वो ग्राउंड रियलिटी देखे कश्मीर की, बेटर रहेगा। बाकी कश्मीरियों के ओपिनियंस खुद ही ना बताएं। कश्मीरियों के वो कहते हैं ना कि आप लोग खुद ही वो चीजें करते हो, खुद ही वो चीजें बताते हो जो चीजें होती ही नहीं है, जो चीजें एक कश्मीरी फेस करते हैं। बिकॉज मैं कश्मीर में रहती हूँ, आप पाकिस्तान में रहते हो, आप कैसे कश्मीर के हालात को जानते होंगे? हाँ, एक चीज हो सकती है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशंस वो कभी चुप नहीं हो सकती है। वो तो दहशतगर्दी का व्यापार उन्होंने स्टार्ट करा था, वो रुकेंगे नहीं। लेकिन हमारी सेना, हमारी फौज, हमारे जितने भी सिक्योरिटी एहलकार है, वो भरपूर तरीके से अपने काम में लगे हुए हैं, और मुंह तो जवाब हर बारी दुश्मन को हर बारी मिलेगा। जब जब वो यहाँ पे नफरत फैलाने, जब जब वो यहाँ पे हमारी पीस छीनने की कोशिश करेगा, अब वो वक्त आ गया है कि हम सब लोग
फौज के साथ है, हम सब लोग गवर्नमेंट के साथ है, हम सब लोग अपनी सरकार के साथ है। जब जब ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे तब तक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अब कश्मीर, पुराना कश्मीर तो 70 साल वाला पुराना कश्मीर रहा नहीं है। अब सरकारें बदल गई, अब किसी का खानदानी राज तो चलने वाला नहीं है, अब हुर्रियत नहीं है यहाँ पे, जो बार बार दावे करेगी, जो बार बार लोगों को भटकाएगी। कब तक ही लोग भटकेंगे? आखिर पे तो लास्ट पे सच सामने आएगा ही। और बार बार ये जो आप कश्मीरी लोगों का स्टांस रख रहे हैं, प्लीज मत रखिए। आपको अपना बोलना है, आप अपना बोलिए, कश्मीरी लोगों का स्टांस मत रखिए कि नहीं अभी पूरे तरीके से चीजें ठीक नहीं हुई है। बिकॉज वी आर कश्मीरीज, वी आर लिविंग हियर एंड वी आर फेसिंग हियर व्हाट द सिचुएशंस आर, यू नो, यहाँ पे जो चीजें हो रही है वो हम भरपूर तरीके से देख रहे हैं। ये आपका मेरे ख्याल में मेरे साथ पहला प्रोग्राम है फलका जवेद साहब। मैं किसी की बात के दरमियान मैं किसी के दरमियान के बाद में बोलता नहीं हूँ। आपने 8 मिनट बोला, मैं उफ भी नहीं की, ठीक है, कोई भी बात नहीं की। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने अकेले कोई डिबेट करनी है या तकरीर करनी है तो फिर आप मुझे बता दें, फिर आप करते रहें। क्योंकि It's not about you don't have any right to debate on Kashmir issue. You don't have any right because you are not living here. You are not living here. You are not living here. मेरी बहन आप ही कर लें। नहीं, अगर आपको अपना स्टांस रखना है, बट कश्मीरी लोगों के लिए नहीं। क्या कश्मीरी लोग क्या है, कश्मीरी लोग क्या है, फिर जब आप लोगों के पास आंसर्स नहीं बचते हैं फिर आप लोग यही करते हैं। बट द थिंग इज दैट आई वांटेड टू क्लियर यू दैट थिंग कि कश्मीरी लोगों का स्टांस ना रखे, आप अपना स्टांस रखे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप अकेली कश्मीरी हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कश्मीर का पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। जी बिल्कुल 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 यासिन मलिक अमेरिका से है। शायद आपने मेरी चैनल नहीं देखी है खोल के, आप देख लीजिए खोल के। वहां पे कश्मीरी अवाम क्लियरली आके आप लोगों के लिए क्या बोल रही है, क्या स्टांस रख रही है, वो भी देख लीजिए। यासिन मलिक जो है वो अमेरिका से आपने आए हुए हैं, वो कश्मीर के नहीं है। यासिन मलिक इज अ टेररिस्ट। अच्छा, यासिन मलिक इज सपोर्टिंग टेररिस्ट, क्योंकि आप लोगों को, आपको हर जगह पे नमक हराम मिलेगा ही मिलेगा। So obviously we can't deny that he isn't from Kashmir, but the thing is that he is a terrorist. We consider him as a terrorist. Our government has officially declared him as a terrorist. So आप यासिन मलिक के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? जब गवर्नमेंट को कश्मीर वाले मानते ही नहीं तो अच्छा, इस बात को अब छोड़ें, फॉरगेट दैट। मुझे ये बताएं, लास्ट टाइम कर्फ्यू कब लगा था कश्मीर में? आप कह रहे हैं ना बड़ा अमन है, आई थिंक लास्ट टाइम कर्फ्यू कश्मीर में कुछ साल पहले लगा था, जब आर्टिकल 35 और 370 की मनसूखी हुई थी तब। यही तो आपकी नॉलेज है कश्मीर पर। आप कश्मीर में बैठ के तो आप पॉजिटिव जो इमेज पे ट्रेड, आपको बड़ी नॉलेज है कश्मीर की, और आपको बड़ी नॉलेज है कश्मीरियों की ये रखने की कि कब यहाँ पे कर्फ्यू। आप पहले अपने पाकिस्तान को तो देख ले, पाकिस्तान में हो क्या रहा है। आज का टॉपिक क्या है? कश्मीर का स्टांस क्यों रख रहे हो बार बार? आज का टॉपिक क्या? कश्मीर का स्टांस क्यों रख रहे हो? या फिर आपको कश्मीर की तरक्की और डेवलपमेंट हजम नहीं होती है? अगर आपको इतना नहीं पता कि आखिरी दफा कर्फ्यू क्या लगा है, तो आपकी क्या नॉलेज होगी कश्मीर के बारे में? आप कश्मीर में बैठे, आप लोगों का यही आ जाता है कि मुझे पता है मेरे में कौन सी नॉलेज है और मैं किन चीजों पे रिसर्च करती हूँ। आई एम ए जर्नलिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं ऐसे ही हवा में बातें फेंक रही हूँ या मैं हवा में बातें कर रही हूँ। बट द थिंग इज दैट जब आप जैसे वहां पे एजुकेशन नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। जब वहां पे एजुकेशन नहीं है ना, तो आप घुमा फिरा के चीजों को मैनिपुलेट और गैसलाइट करके यही चीजें बोल देते हो। कर्फ्यू कब हुआ था, वो कब हुआ था, ये कब हुआ? मेरा आपसे सवाल है, आप कश्मीरी लोगों का स्टांस क्यों रख रहे हो? इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, व्हाई यू आर आप क्यों वो चीज फॉरवर्ड रख रहे हो? आप क्यों वो चीज आगे रख रहे हो जो कश्मीरियों का है ही नहीं? आपको किसने कहा? हमारे वो हो, मतलब नहीं, आप मुझे बोलो, आप हमारी विरासत के कुछ वारिस हो। आप लोग कश्मीरियों का बता रहे हो हर टाइम पे कश्मीरी कश्मीरी कश्मीरी। अपने आप लोग अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान दो। आपको पता है मैं कहाँ बैठूं? आई डोंट नो, जहाँ पे भी आप बैठे हो। मैं तो लंदन में, एक मिनट मेरी बात सुने ना, मैं तो लंदन में बैठा हूँ। तो लंदन में इलिटरेसी है। आपको किसने कहा कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ? लंदन में बैठो, लेकिन खसलत मत जाएगी पाकिस्तान की। आप चाहे कहीं पे भी बैठ लो, खून में जो पाकिस्तान है तो वो उसका क्या करोगे?
हम बस भारतीय, हम ये भारतीय, हम ये भारतीय, हम चाहे ये जो कहीं पे भी रहे, हमारे खून में हिंदुस्तान का खून है। हम हमारे 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 में हमारी रगों में जो खून है वो हिंदुस्तान का खून दौड़ रहा मैं है। किसी तो बेस पे हमें क्या बस करेगा कोई, हम लंदन में रहे, यहाँ पे रहे, वहां पे रहे, कहीं पे भी रहे, एटलीस्ट यू बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड व्हाई यू आर देखो, अगेन एंड अगेन स्टांसिंग। तो आप हर बारी कश्मीर को पॉइंट आउट कर रहे हो, क्यों? मेरी अपना ये स्टांस रखो ना, शरीफ कश्मीरी मैं लोगों किसी का को नहीं। द थिंग इज दैट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई इंटरप्टेड। आपको स्टांस रखना यार है, आपको वहाँ बात आपने करनी है। एक मिनट यार, बात सुने बस करें। आप इनके साथ प्रोग्राम करें, इन्हें बोलने का बड़ा शौक है, आप इनके साथ सोलो प्रोग्राम किया करें, इनके साथ गेस्ट न बुला के। इन्हें पता नहीं अभी अभी इन्हें जर्नलिस्टिक एथिक्स का नहीं पता कि जब आप बिल्कुल 8 बिल्कुल मिनट बिल्कुल, एथिक्स तो आपको पता होगा, बिल्कुल एथिक्स तो आपको अच्छे से पता है, बिल्कुल कोई आपको बात एथिक्स तो अच्छे से पता है। बिकॉज आप जाके, पहली बात, मुझे इन लोगों से बात ही नहीं करनी है, बिकॉज हम आप लोगों को बहुत लाइटली लेते हैं। सेकंड थिंग, और कश्मीर के मसले पे आप बात ही ना किया करें। फातिका, आपको कोई मतलब किसी पे लड़ाई करनी, कोई पर्सनल अटैक करेंगे रिफा, तो द थिंग इज दैट आपके आई डोंट वांट कि कोई कश्मीर को खुद ही रिप्रेजेंट करे, बिकॉज आई एम इन कश्मीरी एंड नोबडी हैज द राइट टू रिप्रेजेंट कश्मीर अदर देन जो आउटसाइड कंट्री से, जो हमारी आउटसाइड किसी और कंट्री से, वो कैसे कश्मीर को रिप्रेजेंट कर सकता है? और कश्मीर में हालात ठीक नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है। दिस इज नॉट फेयर एंड आई थिंक आप मुझे इन लोगों के साथ ना बुलाया करें जिन लोगों को जो लोग बात घुमाते हैं, और मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी मेरी कंट्री और मेरे कश्मीर के रिलेटेड चाहे कोई भी बात हो। आई विल आई विल स्टैंड बाय माई कंट्री, आई विल स्टैंड बाय माई कश्मीर, जो भी बात करेगा, और मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। दैट्स इट। बाकी जिसको जो बोलना है, आई डोंट केयर। हम पाकिस्तान को बहुत लाइटली लेते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, यू इनवाइटेड मी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द क्वेश्चंस जो भी पूछे गए। बट आप लोगों को एटलीस्ट मैं एक मशवरा दूंगी, हर एक पाकिस्तानी को, हमारा हमारा स्टांस मत रखा करे, हमारा स्टांस बिल्कुल भी मत रखा करे। दैट्स इट। आई थिंक आपको एक तरीके वाइंड अप करना चाहिए। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक नहीं चाहते।